Good morning everyone, I'm Anju Saklani and today I'm going to teach you past perfect continuous tense। अगर आपको भी ये कन्फ्यूज़न है कि कहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ होगा और कहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज़ होगा, तो ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपने अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट का यूज़ कहाँ पर होता है। आज मैं बताऊंगी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के बीच जो डिफरेंस थे, कहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होता है और कहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज़ होता है, उसके बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से आपको देखना है। जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, पास्ट मतलब हम भूतकाल की बात कर रहे हैं और परफेक्ट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था। परफेक्ट मीन्स हम यूज़ करते हैं किस चीज़ का, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और किसके साथ, हैड के साथ। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ हैव के साथ यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म का, और अगर पास्ट है तो हम हैड के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा से लिख के बता देती हूँ, आपका जो पिछला लेसन है वो भी आपका इसमें कवर हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, थोड़ा सा ये मैं आपको टाइम, जैसे मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में, कि आपको हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है और हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। और पास्ट परफेक्ट में आपको किस चीज़ का यूज़ करना है, पास्ट परफेक्ट में आपको हैड के साथ V3 का यूज़ करना है। हैड के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, परफेक्ट है तो इसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, हैज़ हैव तब यूज़ होगा अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और पास्ट की बात में हम हैड का यूज़ करेंगे। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, जैसे ही शी इट है, तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे, और प्लूरल है वी यू दे और आई के साथ भी हैव का यूज़ होता है। बट पास्ट के केस में ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट कोई भी हो हम हैड का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये तो बताया मैंने आपको परफेक्ट के बारे में। ठीक है, और उसके बाद आधा तो ये आपका कंप्लीट हो गया कि हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब इसके साथ क्या है, कॉन्टिन्यूस वर्ड भी आपको दिया हुआ। तो कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूस के बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूस है तो इट मीन्स आपको किस चीज़ का यूज़ करना है, आपको V1 के साथ मतलब वर्ब की बेस फॉर्म जो है उसके साथ ING का यूज़ करना है। जैसे गो है तो गो के साथ ING का यूज़ किया तो वो क्या बन गया, गोइंग। अगर कॉन्टिन्यूस है तो ING का यूज़ होगा। अब यहाँ पे क्या है, आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, मतलब आपको V3 का यूज़ भी करना है और ING का यूज़ भी करना है। मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस में बताया था कि रहा था, रही थी, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं किसी भी सेंटेंस के एंड में, तो वहाँ पर हम कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरह की साउंड्स जब आती है किसी भी सेंटेंस के एंड में, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कि इसमें हम हैड के साथ हम ING का यूज़ करते हैं, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम वॉज वर्क के साथ ING का यूज़ करते हैं। अभी पहले हम इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम टाइम का यूज़ करते हैं। जिस भी सेंटेंस में टाइम गिवन होगा वहाँ पर हम हैड प्लस बीन प्लस ING का यूज़ करते हैं। इस टेंस की सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसमें आपको टाइम गिवन होता है, इसमें आपको क्या दिया होता है, टाइम दिया होता है। ठीक है, और टाइम के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया है,
ठीक है, जैसे 4 बजे से, तो 4 बजे से अगर दिया है तो हम सिंस का यूज़ करेंगे, और अगर 4 घंटे दिया है तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। इस तरह के जब सेंटेंस में वर्डिंग यूज़ होती है 2 दिन से, तो 2 दिन क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। और अगर आपको मंडे दिया है, मंडे से ट्यूसडे से, इस तरह से पर्टिकुलर टाइम का यूज़ है किसी भी सेंटेंस में, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके लिए मैं एक आपको सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें आपको सिंस और फॉर के ही बारे में आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगी। अभी तो मैं फ़िलहाल में इतना बता रही हूँ कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप फॉर का यूज़ करेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करेंगे, राइट। और इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, स्ट्रक्चर है इसका, पहले वही सेम सब्जेक्ट आएगा, देन हैड, क्योंकि पास्ट है तो हैड का यूज़ करेंगे। और मैंने आपको क्या बताया कि इसमें किस चीज़ का यूज़ होता है, परफेक्ट है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे V1 है, V2 और V3, बी, वॉज और बीन, ठीक है, बी, वॉज, बीन, ये फर्स्ट फॉर्म है, दिस इज सेकेंड फॉर्म एंड दिस इज थर्ड फॉर्म। तो बीन क्या हुई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई। ये हो गया आपका पास्ट और परफेक्ट का जो कंसेप्ट है कि परफेक्ट होता है तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या रहता है आपका कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस में हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, तो उसके बाद हम V1 के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर, और उसके बाद टाइम, जितना भी दिन का टाइम दिया हुआ है, जितने भी आवर का टाइम दिया हुआ है, उसके बाद वो आप लिखते हो, ठीक है। आफ्टर दैट अगर नॉट वाला सेंटेंस है तो भी आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड, देन नॉट एंड देन बीन। सिर्फ आपने क्या वर्ड यहाँ पे यूज़ करना है, नेगेटिव है तो नॉट वर्ड को आपने यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद सेम प्रोसीजर रहेगा, V1 के साथ ING, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस, फॉर, देन टाइम। आफ्टर दैट अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप इसी हैड को आगे लेकर आएंगे, हैड, देन सब्जेक्ट, आफ्टर दैट बीन, देन V1 के साथ ING, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस, देन फॉर। सिंस और फॉर में से आप कोई भी यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है, एंड आफ्टर दैट टाइम। और अगर आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव दिया है तो आप हैड प्लस सब्जेक्ट, हैड के बाद सब्जेक्ट, देन नॉट का यूज़ करेंगे, देन बीन, और आफ्टर दैट पूरा का पूरा वही प्रोसीजर है जो आपने ऊपर देखा, वही स्ट्रक्चर रहेगा इसका, ठीक है। अब इसमें आपको बच्चों को क्या कन्फ्यूज़न होता है कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस है। जैसे एक टाइमलाइन के थ्रू मैं आपको बताती हूँ, ये है, ये हम अभी की बात कर रहे हैं। सपोज दैट यहाँ पे हम ये जो पॉइंट है इसमें हम अभी की बात, ये प्रेजेंट है, ठीक है, और ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि पास्ट परफेक्ट में भी क्या है, एक्शन जो है पास्ट में ही चला है और पास्ट में ही ख़त्म हो गया है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी क्या है, एक्शन पास्ट में ही चला है और पास्ट में ही ख़त्म हो गया है। दोनों में सेम चीज़ है। कन्फ्यूज़न है क्या है बच्चों को कि कहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया जाए और कहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ किया जाए। तो जैसे सपोज दैट यहाँ से कोई एक्शन हमने स्टार्ट किया, हमने पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट किया और वो एक्शन यहाँ पर ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। मैंने 2 घंटे तक काम किया तो वो एक्शन क्या हो गया, यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। इसको हम पास्ट परफेक्ट बोलेंगे जब एक्शन क्या है, जो इवेंट है या एक्शन है, जब वो फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तब हम वहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। बट जहाँ पे एक्शन फिनिश नहीं हुआ है, जहाँ पर एक्शन ये
एक्शन पास्ट में चला चला चला, बस अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, वो उसके बाद भी चलता रहा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में, तो उसमें हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी। अगर हम ऐसे बोलते हैं, जब मैं पहुँची तो उसने 2 घंटे तक गाना गाया। अब उसमें क्या है कि एक्शन क्या है, फिनिश हो चुका था। जब मैं पहुंची तो उसने 2 घंटे तक गाना गाया। तो इस सेंटेंस में क्या है कि जो गाना गाने का एक्शन है वो यहाँ पर फिनिश हो चुका है, बट यहाँ पर क्या कि वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी। सपोज दैट मैंने बोला कि जब मैं वहाँ पहुँची तो वह 2 घंटे से गाना गा रही थी, बट उसका जो गाना गाने का जो एक्शन है वो अभी भी फिनिश नहीं हुआ था, वो अभी भी गाना गा रही थी। मतलब कि ये जो गाना गाने का जो एक्शन है वो यहाँ पर फिनिश नहीं हुआ है, उसके बाद मेरे यहाँ पर पहुँचने के बाद भी वो क्या कर रही थी, वो गाना गा रही थी। बट दोनों में क्या है कि एक्शन प्रेजेंट तक नहीं पहुँचता है, एक्शन पास्ट में ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सो यही डिफरेंस है कि इसमें एक्शन जो है फिनिश हो चुका होता है, इसमें एक्शन फिनिश नहीं हुआ होता है, इसमें एक्शन अभी भी प्रोसेस में होता है। जब आप पहुँचे हो, ये पास्ट की बात है, तो पास्ट में ही जो एक्शन है वो उस टाइम पे फिनिश नहीं होता है, वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में रहता है। और प्लस क्या है कि यहाँ पे क्या दिया होता है, यहाँ पे टाइम हमें गिवन होता है। तो हमें, वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी, तो जैसे कि आपको स्ट्रक्चर भी दिया है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, जैसे वह की बात हो रही है और यहाँ से पता चल रहा है हमें रही थी, तो शी इज़ अ गर्ल, सो शी, आफ्टर दैट हैड, एंड देन बीन, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ होगा, तो सिंग के साथ आईएनजी का यूज़ किया, सिंगिंग, देन सॉन्ग ऑन द स्टेज, ये है ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ गाना गा रही थी, वो स्टेज पे। और उसके बाद 2 घंटे से, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ऐसे नहीं बोला कि वो 8 बजे से गाना गा रही थी, ऐसे बोला कि वो 2 घंटे से गाना गा रही थी। तो इसमें एक पॉइंट नहीं दिया है, हम 8 बजे की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, हम पीरियड ऑफ टाइम की, क्योंकि वो 2 घंटे से, अब वो पता नहीं कि कौन से 2 घंटे से गाना गा रही है। ठीक है, 10 से 12 गाया था या 12 से 2 बजे तक गाया था, ऐसी कोई भी हमें जानकारी नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, 2 घंटे से गाना गा रही थी, सॉरी, सो फॉर 2 आवर्स, राइट। अगर हम इसी का नेगेटिव बना रहे हैं तो हम इसमें क्या यूज़ कर देंगे, यहाँ पे हम नॉट का यूज़ कर देंगे। वह 2 घंटे से गाना नहीं गा रही थी, शी हैड नॉट बीन सिंगिंग a song on the stage for 2 hours। और अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, यही हैड, ये जो हैड है इसको क्या करते हैं, हम क्वेश्चन बना लेते हैं, इसी को हम आगे लेकर आते हैं। ठीक है, क्या वो 2 घंटे से गाना गा रही थी, हैड शी बीन सिंगिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज फॉर 2 hours। और अगर आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, किस चीज़ का यूज़ करेंगे आप, सिंगल। आप यहाँ पर ये देखिए, मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर लिखा, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ होता है, तो ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद अगर आप यहाँ पे नॉट का यूज़ करते हैं तो क्या बन जाएगा, हैड शी नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज फॉर 2 hours। मतलब क्या वह 2 घंटे से गाना नहीं गा रही थी। अगर यहाँ पे, अगर आपने नेगेटिव बनाना है, ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे इसका एग्जांपल बताया, ठीक है। सो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस है कि इसमें एक्शन जो है यहाँ पे फिनिश हो गया है, बट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक्शन फिनिश नहीं हुआ है, वो उसके बाद भी प्रोसेस पे था, जो एक्शन था या इवेंट था वो तब भी उसके बाद भी चल रहा था। ठीक है, सो इसमें आपको, जैसे आपने ये सेंटेंस पढ़ा तो इसमें आपको नहीं लगता ऐसा कि वो अभी स्टॉप हो चुकी है, वो गाना गा रही थी, गाना गा रही थी, एक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में, और जहाँ पे सबसे बड़ी बात कि जहाँ पे आपको टाइम गिवन है वहाँ पर आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़
करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ और एग्जाम्पल हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। फर्स्ट है, राधा शाम से पिताजी का इंतजार कर रही थी। राधा had been waiting for father since evening। शाम से बताया है, ऐसी चीज सुबह के से, शाम से, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वहाँ पे हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, राधा शाम से पिताजी का इंतजार नहीं कर रही थी, सिर्फ हमने क्या ऐड किया है, नॉट। राधा हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर फादर सिंस इवनिंग। क्या राधा शाम से पिताजी का इंतजार कर रही थी? अब हम इस हैड को, इस हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लेकर आएंगे। हैड राधा, फिर बीन, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में भी बताया है, हैड के बाद आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद बीन का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। हैड राधा बीन वेटिंग फॉर फादर सिंस इवनिंग। उसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव, क्या राधा शाम से पिताजी का इंतजार नहीं कर रही थी? हैड राधा, फिर उसके बाद नॉट यूज करना है। हैड बीन को आपने इकट्ठा नहीं करना है यहाँ पर। हैड के बाद आपको सब्जेक्ट, जैसे कि आपने ऊपर भी देखा है, उसके बाद आपको नॉट का यूज करना है। हैड राधा नॉट बीन वेटिंग फॉर फादर सिंस इवनिंग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, रामू 2 घंटे से हरी सब्जियां बेच रहा था। रामू, फिर वही स्ट्रक्चर, हैड बीन सेलिंग ग्रीन वेजिटेबल फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट, रामू 2 घंटे से हरी सब्जियां नहीं बेच रहा था। सिंपल, आपको यहाँ पे नॉट का यूज करना है। पूरा सेंटेंस एज इट इज, रामू हैड नॉट बीन सेलिंग ग्रीन वेजिटेबल्स फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट, क्या रामू 2 घंटे से हरी सब्जियां बेच रहा था? हैड रामू बीन सेलिंग, वही चीज़ जो आपने ऊपर रिपीट की है वही चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी है। इसको आप आगे लेकर आएंगे। हेल्पिंग वर्ब जो हैड है, हैड रामू बीन सेलिंग ग्रीन वेजिटेबल्स फॉर 2 आवर्स। क्या रामू 2 घंटे से हरी सब्जियां नहीं बेच रहा था? हैड रामू नॉट बीन सेलिंग ग्रीन वेजिटेबल्स फॉर 2 आवर्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे वन मोर एग्जाम्पल, मैं उसे 2 बजे से इंग्लिश या अंग्रेजी पढ़ा रही थी। आई हैड बीन टीचिंग हिम इंग्लिश सिंस 2 o'clock। 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रही थी। क्या मैं उसे 2 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही थी? आई हैड नॉट बीन टीचिंग हिम इंग्लिश सिंस 2 o'clock। क्या मैं उसे 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रही थी? हैड आई बीन टीचिंग हिम इंग्लिश सिंस 2 o'clock। तो इस तरह से नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपने स्ट्रक्चर आपने देख लिया है। आपको ये सारे स्ट्रक्चर, आपको सारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सारे सेंटेंस आपको खुद बनाने की कोशिश करनी है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए हुए हैं। वह लड़की 1 सप्ताह से विद्यालय आ रही थी। तो दैट गर्ल हैड बीन कमिंग टू स्कूल, 1 सप्ताह है, फॉर अ वीक। ठीक है, दैट गर्ल हैड बीन कमिंग टू स्कूल फॉर अ वीक। इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव आप खुद बनाएंगे। नेक्स्ट वन, मिस्टर शर्मा 4 सालों से यहाँ रह रहे थे। मिस्टर शर्मा हैड बीन लिविंग हियर फॉर 4 years। ठीक है, इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप खुद बनाएंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ समझ आ रही हैं तो आपने
अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब भी करना है और बेल बटन को हिट भी करना है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसी टेंस से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं कुछ क्वेश्चन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन इज द गर्ल फाइनली सॉल्व द प्रॉब्लम्स, शी डैश ट्राई एवरी पॉसिबल मेथड फॉर आवर्स। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कुछ टाइम गिवन है फॉर आवर्स, तो इट मीन्स आपने कौन सा टेंस यूज करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब यहाँ पे शी आपको दिया है, शी। अब आपको यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब भी यूज करनी है, व्हाट इज दैट, हैड, और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज बीन, एंड ट्राई के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। तो क्या होगा इसका आंसर, शी हैड बीन ट्राइंग, she had been trying every possible method for hours. Next one is she decided to quit her job, she dash think about it for a while। तो for a while भी क्या बता रहा है हमें, for a while से भी हमें पता चल रहा है टाइम का। ठीक है, तो इट मीन्स what we have to use, we have to use past perfect continuous tense। so she had been, think के साथ ing लगेगा, क्या बन जाएगा, thinking। ओके, नेक्स्ट वन इज द कंपनी had to close down, it dash make losses for a long time, for a long time, फॉर अ लॉन्ग टाइम यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो इट मीन्स आपने क्या यूज़ करना है, यहाँ पे आपको यूज़ करना है इट हैड बीन, मेक के साथ आईएनजी क्या बनेगा, मेकिंग। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज द टीचर पनिश्ड द बॉय, ही डैश मिसबिहेव इन द क्लास। अब इस सेंटेंस में देखिए टीचर ने उसको पनिश किया, क्यों किया, क्योंकि वो क्या कर रहा था, ही हैड बीन मिसबिहेविंग इन द क्लास, मिसबिहेव कर रहा था। कैसी, यहाँ पे आपको थोड़ी सी सेंस अपनी डेवलप करनी पड़ेगी कि वो मिसबिहेव कर रहा था, इसीलिए तो टीचर ने उसको पनिश किया। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू राइट हियर, ही हैड बीन misbehaving in the class. Next one is the man achieved his target, he dash work hard for years। for years से भी पता चल रहा है कि बहुत एक टाइम की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, had और been और वर्क के साथ ing, वर्किंग। राइट, नेक्स्ट वन इज गरिमा वॉज एंग्री बिकॉज ही डैश फॉर वेट फॉर देम द होल डे, ही हैड, देन बीन, देन वेटिंग फॉर देम द होल डे। ठीक है, अब इसमें तो आपको ये पता ही है कि चाहे इट हो, शी हो, ही हो, दे हो, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करना है, हैड का ही यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज शी डैश रीड अ नॉवल फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स। कपल ऑफ मंथ्स मीन्स 2 months। दिस सेंटेंस you have to do, and this one also, the man was hot, he dash run for hours। the man was hot, यहाँ पे hot बोलने का क्या मतलब है कि जो आदमी था वो बहुत गर्म था। क्यों था, क्योंकि वो उसने काफ़ी टाइम तक, फॉर आवर्स, काफ़ी घंटों तक वो दौड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप क्या यूज़ करेंगे, ये
सेंटेंस नंबर 7 एंड सेंटेंस नंबर 8 यू हैव टू डू। आप जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, ठीक है। और ये कुछ कॉन्ट्रैक्शंस हैं, कॉन्ट्रैक्शन जो मैंने आपको नहीं करवाई थी कॉन्ट्रैक्शंस, इसमें है आई हैड बीन। जब भी आई हैड बीन लिखना होता है तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, आई देन एपोस्ट्रॉफी, और ए आपको नहीं लिखना है, ए को आप मिस कर दोगे यहाँ से और डी लिखोगे, आई एपोस्ट्रॉफी डी देन बी। नेक्स्ट वन, वी हैड बीन, वी आपने वी लिखा, उसके बाद आप एच ए ये नहीं लिखेंगे, एपोस्ट्रॉफी करके आप डी लिखेंगे, राइट, एंड देन बीन। यू हैड बीन भी सेम वे में लिखोगे, यू लिख के एच और ए नहीं लिखोगे, एपोस्ट्रॉफी डी देन बी, राइट। नेक्स्ट वन इज दे हैड बीन, दे हैड बीन भी कैसे लिखोगे, दे लिखोगे देन उसके बाद एपोस्ट्रॉफी एंड डी, एच ए नहीं लिखेंगे देन बीन। इट हैड बीन भी सेम वे में, इट लिखा आपने और एच ए डी आप नहीं लिखेंगे, एच ए नहीं लिखेंगे, एपोस्ट्रॉफी एंड देन डी बी। ही हैड बीन भी सेम वे में, ही लिखा आपने, एच ए आप नहीं लिखेंगे एंड एपोस्ट्रॉफी करके आप डी लिखेंगे एंड देन बीन। शी हैड बीन भी, शी लिखा आपने, एपोस्ट्रॉफी डी देन बीन। हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन हैड लिखेंगे देन एन लिखेंगे, इसमें आप ओ नहीं लिखेंगे, ये ओ आप नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे आप एपोस्ट्रॉफी देन टी एंड देन बी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो 7 और 8 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और इसके सिवा अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो जल्दी से इन वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए और इन सारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने अपने इस चैनल गौरीति इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।